हरदा कांड पर बोले नर्मदापुरम के डिविजनल कमिश्नर पवन कुमार शर्मा। 174 लोगों को किया गया रेस्क्यू। फिलहाल किसी के लापता होने की सूचना नहीं। 9 जिलों की फायर ब्रिगेड राहत बचाव में जुटी। हरदा कांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, हरदा की घटना दुर्भाग्यजनक। प्रशासन और शासन गंभीरतापूर्वक काम में लगाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, यह बहुत ही दुखद घटना है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। व्यास तहखाने में पूजा के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने दी है चुनौती। आज खत्म हो रहा है हेमंत सोरेन का रिमांड। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी आज। ईडी की याचिका पर कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानु प्रताप से ईडी ने की आमने सामने बैठाकर पूछताछ। जमीन घोटाला में अमीन महतो और हेमंत के करीबी विनोद सिंह से भी हुए सवाल जवाब। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के समन पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दायर की है याचिका। ईडी के समन पर केजरीवाल से जवाब मांग सकती है कोर्ट। अब तक 5 समन जारी कर चुकी है प्रवर्तन निदेशालय की टीम। ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी का पोस्ट प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ सबूत पेश करेगी। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला आज। दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज दोपहर 2 बजे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। मंत्री, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। अमेरिका के शिकागो में भारतीय छात्र पर हमला। हैदराबाद से मास्टर्स की पढ़ाई करने पहुंचा था छात्र। शिकागो में भारतीय छात्र पर हमले का सीसीटीवी आया सामने। 3 से 4 लोगों ने लात घूंसों से हमला किया। महाराष्ट्र में शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका। आयोग ने अजित पवार गुट को माना असली एनसीपी। कहा, अजित गुट को मिलेगा एनसीपी का सिंबल। एनसीपी के चुनाव चिन्ह विवाद पर उठा सुप्रिया सुले का बयान। कहा, एनसीपी किसकी है बच्चा बच्चा जानता है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजित पवार गुट के समर्थकों में जश्न। अजीत के पोस्टर लेकर समर्थकों ने अजीत दादा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के लगाए नारे। अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्वपूर्ण होता है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार को दी बधाई। कहा, अजीत पवार को अभिनंदन करता हूं, उनको एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे साथ शरद पवार हैं, कोई उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने चुनाव आयोग के फैसले को सत्ता का दुरुपयोग बताया। कहा, पार्टी के पिता हमारे साथ हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव आयोग के अजित पवार गुट को असली एनसीपी को असली बताने पर उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, अभी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा हमारे लिए खुला है। एनडीए में शामिल होने के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात का कार्यक्रम। एनडीए में शामिल हो सकते हैं जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएलडी गठबंधन का जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर दिया। यूपीए सरकार की आर्थिक विफलताओं की पोल खोलेगी मोदी सरकार। जल्द श्वेत पत्र लाएगी सरकार। संसद का बजट सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया गया। संसद में श्वेत पत्र लाने पर बोले बीएसपी नेता मलूक नागर, अच्छा है यूपीए में 10 साल की सरकार का लेखा जोखा आ रहा है तो भविष्य में इस सरकार का भी श्वेत पत्र आएगा। उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, श्वेत पत्र का मतलब होता है जनता के पास सच पहुंचे, लेकिन बीजेपी ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया।
लोकसभा में जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक पास हुआ। जम्मू कश्मीर के गुड्डा, ब्राह्मण, कोली, पहाड़ी जनजाति और पहाड़ी एथनिक समुदाय को मिलेगा अनुसूचित जनजाति का दर्जा। पेपर लीक और नकल के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 लोकसभा में पास हुआ। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक का पेश किया। दोषियों को 10 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला। 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर होगी फेंसिंग। कहा, मोदी सरकार सीमा को अभेद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी की गारंटी पर बीजेपी ने 8 भाषाओं में लॉन्च की डॉक्यूमेंट्री फिल्में। हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिला उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण। अखिलेश ने न्योता किया स्वीकार। 16 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। इंडी गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा, इंडी गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं। नीतीश जी ने गठबंधन का अंतिम संस्कार किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। विधानसभा के बाहर बंगाल सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑडिट का आदेश दिया। 2018 से 2021 तक का ऑडिट करेगा सीएजी। बीजेपी नेता हरीश खुराना की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। 96 साल के हुए लालकृष्ण आडवाणी। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की आडवाणी से मुलाकात। भारत रत्न की बधाई दी। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता पर हुई चर्चा। शादी के 1 साल तक नहीं ले सकेंगे तलाक। उत्तराधिकारी में गोद लिए बच्चे समेत सभी संतानों को बराबर का हक। उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर रीता भूषण ने कहा, सुबह 11 बजे फिर समान नागरिक संहिता पर होगी चर्चा। सदन में चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा यूसीसी। यूसीसी पर बोली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। देवभूमि में समान कानून की शुरुआत। महिलाओं को मिलेगा हक। हलाला इद्दत जैसी प्रथाओं का अंत होगा। यूसीसी पर बोले बीजेपी विधायक विनोद चमोली। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन की रसीद से दोनों किराए पर घर या पीजी ले सकेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, मुस्लिम देशों में भी यूसीसी लागू है। नेपाल में भी लागू है। उत्तराखंड नजीर बनने जा रहा है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत बोले, समान नागरिक संहिता के जरिए पहली बार बहुसंख्यकों की बातें सुनी जा रही हैं। समान नागरिक संहिता पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया सामने। कहा, उत्तराखंड के सीएम को यूसीसी लाने के लिए बधाई। सही समय पर यूपी में भी लाएंगे यूसीसी। यूसीसी पर राजस्थान के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बड़ा बयान। कहा, उत्तराखंड के बाद हम दूसरा राज्य बनना चाहते हैं जहां यूसीसी लागू होगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। श्री कल्की धाम शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित किया। यूसीसी पर बोले, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं। राम मंदिर के प्रस्ताव पर सपा में दो फाड़। 97 विधायकों ने किया योगी सरकार का समर्थन। यूपी के झांसी में रेलवे स्टेशन पर जय श्री राम की गूंज। हैदराबाद से अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं ने लगाए नारे। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने किए भगवान रामलला के दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंचे थे अयोध्या।